मैं तो भैया गाड़ी बनवा रहा था, मैं कुर्सी कार में, बस घर ही आना था मेरे को। चाबी दे करके जब वो मुड़ा तो चाकू से उसके गले पर 3-4 वार लगातार कर दिए। एक बीवी ने ही अपने पति के हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। 50,000 रुपये हम लेंगे और आपके पति को रास्ते से हटा देंगे। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष है और 1 महिला है। भिलाई दुर्ग में लगातार कटरबाजी और चाकूबाजी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो मैं मामला आपको बताने वाला हूं, उसमें एक बीवी ने ही अपने पति के हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पूरी तफ्तीश से बताते हुए पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला 16 मई का है और नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक पीसीआर को सूचना मिलती है कि मरोदा डैम के पास एक व्यक्ति जो है वो गिरा हुआ है और खून से लथपथ। उसके बाद पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर बाद में जब पत्नी से पूछताछ के बाद पत्नी ने पुलिस को बताया कि एक युवक जो नकाबपोश था और उसने आया और उसके पति का गला रेत करके वहाँ से चला गया। लेकिन जब पुलिस ने प्रार्थी से पूछताछ की तो प्रार्थी ने बताया कि उसकी बीवी ने उससे कहा कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और वो मरोदा डैम के पास खड़ी है। उसके बाद वो प्रार्थी वहाँ पहुँचता है पेट्रोल लेकर। जब उसकी बीवी से वो बोलता है कि चाबी दीजिए, पेट्रोल डालना है, तो उसकी बीवी बोलती है कि चाबी शायद कहीं खो गई है। उसके बाद दोनों चाबी खोजते रहते हैं। उसके बाद एक युवक आता है जो मुंह में कपड़ा बांधे हुए होता है। वो कहता है कि चाबी मेरे पास है और जैसे ही वो चाबी देता है और प्रार्थी जैसी मुड़ता है, उसके बाद वो उसका गला को रेत देता है। रेतने के बाद आरोपी फरार हो जाता है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसके निर्देश दिए कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके बाद पुलिस टीम शक्ति में आती है और एक टीम गठित करके आरोपियों की तलाश में जुट जाती है और आरोपियों को बाग नदी के पास से गिरफ्तार करती है। जब पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करती है तो आरोपियों ने बताया कि तौकीर आलम और नीदा अंजुम, जो कि पति पत्नी थे, उनके बीच में शादी के बाद से लगातार वाद विवाद होते रहता था। जिसके बाद नीदा अंजुम का जो एक मुबोला भाई था, जिसका नाम था आज़ाद केवट, जो कि कैंप 1 भिलाई का रहने वाला है, उसके बाद वो अपने 2 साथियों से संपर्क करता है और इस मामले के बारे में सब बताता है कि कैसे उसको हटाना है। उसके बाद ये सब लोग कुछ दिन तक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद नीदा अंजुम से ये डील होती है कि 50,000 रुपये हम लेंगे और आपके पति को रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद ये तीनों इस घटना को अंजाम देते हैं। इस पूरे विषय में कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। पहला मामला नेवई थाना क्षेत्र का है, जिसमें आप लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख को नेवई थाना की पेट्रोलिंग जब मरोदा डैम के आसपास घूम रही थी, उसी बीच पता चला कि 2 लोगों की आवाज़ आ रही है और एक घायल अवस्था में है। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को हॉस्पिटलाइज़ किया गया। घायल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था, बात कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका इलाज के बाद दूसरे दिन उसका मरणासन्न कथन लिया गया, बात करने की स्थिति में था। स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने वहाँ पर बुलाया, उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा करके उसने फ़ोन किया अपने पति को और वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर बुलाने के बाद जब वो पहुँचा कि चलो अब पेट्रोल मैं ले आया हूँ, स्कूटी में डाल देते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी एक्टिवा की गाड़ी चाबी गुम हो गई है, खोजते हैं। आसपास वहाँ खोज रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि चाबी इधर है, मेरे पास है। वो मुंह स्कार्फ पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गायब हो गया। इतनी स्टोरी वो बताया था। इसको ओपन करना है, इसका पर्दाफाश करना है, क्या षड्यंत्र है, इसके लिए टीम गठित की गई। सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में, चूँकि महिला आरोपियान भी उसमें संदिग्ध लग रही थी, इस कारण से नेवई थाना प्रभारी के साथ साथ वैशाली नगर थाना प्रभारी को भी टीम में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान घायल जो व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वो गुमराह कर रही थी कि मैं नहीं जानती, 2 लोग आए 3 लोग आए। जब उसका टेक्निकल इंट उसके मोबाइल को खंगाला गया
एसएससीओ की टीम भी इसमें शामिल रही, तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर चरित्र की शंका करते थे। इस बात को लेकर के उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को उसका जो एक मुँह बोला भाई परिचित का आज़ाद केवट, उससे जिक्र किया कि मेरे पति को मारना है। उसने अपने दोस्त आज़ाद केवट का दोस्त है देव कुमार चौधरी और आज़ाद केवट मिल करके प्लानिंग किए और एक जय कुमार मेहता नामक व्यक्ति से मिले। ये भी मरोदा का रहने वाला है। उनसे मिल करके तीनों ने इनके पास लेकर के गए नीदा अंजुम, जो घायल की पत्नी है, उसके पास, और इन लोगों ने चारों मिल करके प्लान किए। 50,000 रुपये में उसको मारने की बात हुई। ये चाकू मारने के लिए तैयार हो गया। जय कुमार मेहता बोला कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, 50,000 चाहिए। इस तरह की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने बैठ के 2-3 दिन तक प्लान किया, षड्यंत्र किया कि कहाँ पर बुलाया जाए, सुनसान जगह हो। और इस बीच उसने एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इस बहाने अपने पति को मरोदा डैम के पास सुनसान जगह पर बुलाया और ये तीनों अन्य आरोपी स्कॉर्पियो में आए थे और वहाँ पर छुपे हुए थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। इसी बीच में जब चाबी खोजने के लिए प्रार्थी जो घायल है वो गया, तो जय कुमार मेहता ने ही स्कार्फ बांधा हुआ था। उसने अपने चाबी दे करके जब वो मुड़ा तो चाकू से उसके गले पर 3-4 वार लगातार कर दिए और 2 आरोपी देव कुमार और आज़ाद केवट वहीं पर स्कॉर्पियो में सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ही ये घटना हुआ तुरंत वो वहाँ से फरार हो गए और ये कहानी के रूप में इसको पत्नी ने अलग बताया। हमारी टीम के पूछताछ के दौरान इन्होंने घटना करना स्वीकार किया। अब उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उनकी गाड़ी सारे चीज़ को जब्ती की गई है। इन चारों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आपने देखा कि एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा। इस प्रकार की अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।